ओम शांति 13/2/2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहे, मीठे बच्चे, विदेही बन, बाप को याद करो, सधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, बैटरी फुल होती जाएगी। विदेही बन, बाप को याद करो, सुधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, बैटरी फुल होती जाएगी। प्रश्न, ड्रामा के किस नूद को जानने के कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो? ड्रामा के किस नूद को जानने के कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो? उत्तर, तुम जानते हो ये जो मिसाइल्स, बम्स आदि जो बने हैं वे छूटने हैं जरूर। विनाश होगा तब तो हमारी नई दुनिया आएगी। ये ड्रामा भी अनादि नूद है। मरना तो सबको है। तुम्हें खुशी है कि हम ये पुराना शरीर छोड़ राजाई में जन्म लेंगे। तुम ड्रामा को साक्षी होकर देखते हो। इसमें हिलने की बात नहीं है, रोने की बात नहीं है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म, उसको हिंदू धर्म क्यों लाया? कारण निकालना चाहिए। पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। फिर जब विकारी हुए तो अपने को देवता कह न सके तो अपने को आदि सनातन देवी देवता के बदले आदि सनातन हिंदू कह दिया। आदि सनातन अक्षर भी रखा, सिर्फ देवता बदली कर हिंदू रख दिया। इस समय इस्लामी आए तो उन बाहर वालों ने आकर हिंदू धर्म नाम रख दिया है। पहले हिंदुस्तान नाम नहीं था तो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही समझने चाहिए। ये अक्सर करके धर्मात्मा होते हैं, सभी सनातन नहीं हैं, तो जो पीछे आए हैं उनको आदि सनातनी नहीं कहेंगे। हिंदुओं में भी पीछे आने वाले होंगे। आदि सनातन हिंदुओं को बताना चाहिए कि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तुम ही सतो प्रधान आदि सनातन थे। फिर जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने, अब फिर याद की यात्रा से सतो प्रधान बनो। उनको ये दवाई अच्छी लगेगी। बाबा सर्जन है ना, जिन्हों को ये दवाई अच्छी लगती है उनको देनी चाहिए, माना समझाना चाहिए। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे उनको स्मृति दिलानी चाहिए। जैसे तुम बच्चों को स्मृति आई है, बाबा ने समझाया है कैसे तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो याद की यात्रा से। जो आदि सनातन हिंदू होंगे वही असल देवी देवता होंगे और वही देवताओं को पूजने वाले भी होंगे। उनमें भी शिव के या लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, सीताराम आदि देवताओं के भक्त व देवता घराने के अब स्मृति आई है। जो सूर्यवंशी हैं वही चंद्रवंशी बनते हैं। तो ऐसे से भक्तों को ढूंढना चाहिए, फार्म उनसे भराना है जो समझने लिए आते हैं। मुख्य सेंटर्स पर फार्म भराने के लिए ज़रूर होने चाहिए। जो भी आए उनको लेसन तो शुरू कर देंगे शुरू से ही। पहली मुख्य बात, जो बाप को नहीं जानते तो उनको समझाना पड़ता है। तुम अपने बड़े बाप को नहीं जानते हो, तुम असल में परलौकिक बाप के हो, यहाँ आकर के लौकिक के बने हो। तुम अपने परलौकिक बाप को भूल जाते हो। बेहद का बाप ही है स्वर्ग का रचयिता। वहाँ ये अनेक धर्म होते नहीं। जो फार्म जो भरते हैं उन पर ही सारा मदार होना चाहिए। कई बच्चे बल समझाते बहुत अच्छा है, परंतु योग है ही नहीं। अशरीरी बन बाप को याद करें, वह नहीं है। याद में ठहर नहीं सकते। बल समझते हम अच्छा समझाते हैं, म्यूज़ियम आदि भी खोलते हैं, परंतु याद तो बहुत कम है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहें, इसमें ही मेहनत है। बाप वार्निंग देते हैं, ऐसे मत समझो कि हम तो बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं, परंतु इससे फ़ायदा क्या है। चलो पर सुदर्शन चक्रधारी बन गए, परंतु इससे तो विदेही बनना है। कर्म करते अपने को आत्मा समझना है। आत्मा इस शरीर द्वारा कर्तव्य करती है। ये याद भी नहीं आता, ख्याल में भी नहीं आता, तो उसको कहेंगे बुद्धू बाप को याद नहीं कर सकते। सर्विस की ताकत नहीं, याद बगैर आत्मा में ताकत कहाँ से आएगी।
बैटरी कैसे भरे, चलते चलते खड़ी हो जाएगी, ताकत नहीं रहेगी। बाबा कहते, कहा जाता है रिलीजियस इज माइट, आत्मा सधर्म में टिके तब ताकत मिले। बहुत जिनको बाप को याद करना आता ही नहीं, चेहरे से पता लग जाता है और सब याद आएगा, बाबा की याद ठहरेगी नहीं। योग से ही बल मिलेगा, याद से बड़ी खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी। फिर दूसरे जन्म में शरीर ऐसा तेजस्वी से मिलेगा, बड़ा सुंदर, आत्मा प्योर तो शरीर भी प्योर मिलेगा। कहेंगे ये 24 कैरेट गोल्ड है तो 24 कैरेट जेवर है, इस समय सब 9 कैरेट बन गए हैं। सतो प्रधान को 24 कैरेट कहेंगे, सतो को 22। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाप समझाते हैं, पहले तो फार्म भराना है तो कहाँ तक रिस्पॉन्स करते हैं, कितनी धारणा की है। फिर ये भी आता है, याद की यात्रा में रहते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान, याद की यात्रा से बनना है। वह है भक्ति की जिस्मानी यात्रा है, यह है रूहानी यात्रा। रूह यात्रा करती है, उसमें रूह और जिस्म दोनों की यात्रा करते हैं। पतित पावन बाप को याद करने से आत्मा में तेज आता है। बाबा कहे, कोई जिज्ञासु को जलवा आदि दिखाना है तो बाबा की प्रवेशता भी हो जाती है, मना समझाना है तो बाप माँ बाप दोनों ही मदद करते हैं, कहीं नॉलेज की कहीं योग की। बाप तो सदा विदेही है, शरीर का भान तो है ही नहीं, तो बाप दोनों ताकत की मदद दे सकते हैं। योग नहीं होगा तो ताकत मिलेगी कहाँ से। समझा जाता ये योगी है, ये ज्ञानी है। योग के लिए दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी समझाते हैं, आगे थोड़ी ही समझाते थे। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अब बाबा जोर से उठाते हैं, जिसमें भाई बहन संबंध हट जाए, सिर्फ भाई भाई की दृष्टि रह जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये बहुत ऊंची दृष्टि है। अंत तक ये पुरुषार्थ चलना है। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब ये शरीर छोड़ देंगे, इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ को बढ़ाना है। बूढ़ों के लिए तो और ही सहज है। अब हमको वापस जरूर जाना है। जवानों को कभी ऐसे ख्यालात नहीं आएंगे, बूढ़े वानप्रस्थ ही रहते हैं। समझा जाता अब वापस जाना है। ये सब ज्ञान की बातें समझनी है। झाड़ की वृद्धि भी होती रहती, वृद्धि होते होते सारा झाड़ तैयार हो जाएगा। कांटों को बदलकर नया छोटा फूलों का झाड़ बनना है। नया बन फिर पुराना होगा, पहले झाड़ छोटा होगा फिर बढ़ता जाएगा। वृद्धि होते होते पीछे कांटे बन जाते, पहले होते हैं फूल, नाम ही है स्वर्ग। फिर बाद में वह खुशबू वह ताकत नहीं रहती, कांटों से खुशबू नहीं होती। हल्के हल्के फूलों में भी खुशबू नहीं होती। बाप बागवान भी है, खवैया ही है, सबकी नाव पर पार करते हैं ना। नाव पार कैसे करते हैं, कहाँ ले जाते हैं, ये भी जो सियाने बच्चे हैं ना वे समझ सकते हैं। जो समझते नहीं वह पुरुषार्थ भी नहीं करते। नंबरवार तो है ही, कोई कोई तो एरोप्लेन से आवाज़ से भी तीखा जाता है। आत्मा कैसे भागती है ये भी किसी को पता ही नहीं है। आत्मा तो रॉकेट से भी तीखी है। बाबा कहे, आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज़ होती ही नहीं है। उन रॉकेट आदि में ऐसी कोई चीज़ डालते जो जल्दी उड़ा ले सकते। विनाश के लिए कितना बारूद आदि तैयार करते, स्टीमर, एरोप्लेन, बम्स आदि। अभी तो कितनी कितनी तैयारियाँ होगी। आजकल पूरी तैयारी रखते हैं, अखबारों में लिखते हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि विनाश तो जरूर होगा, बम्स ना छूटे, विनाश ना हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए, ये ड्रामा में नूंद है, इसलिए तुमको बहुत खुशी चाहिए। बाबा मिसाल देते हैं, मिरुआ मौत मलूक का शिकार, ड्रामा अनुसार सबको मरना है। तुम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान होने के कारण तुम हिलते नहीं हो, साक्षी होकर देखते हो। रोने आदि की तो दरकार नहीं, समय पर शरीर तो छोड़ना ही होता है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम दूसरा जन्म राजाई में लेंगे, मैं राजकुमार बनूंगा। आत्मा को पता है, तब तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। जैसे बाबा सर्व का मिसाल बताते, कहेंगे हम एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, कभी तो वह भी शरीर छोड़ेंगे।
फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे तो पैदा होते हैं, जन्म तो सबको लेना है। ये सब विचार सागर मंथन करना होता है। सबसे मुख्य बात है बाप को बहुत प्यार से याद करना। जैसे बच्चे माँ बाप को एकदम सबसे मुख्य बात है बाप को बहुत प्यार से याद करना। जैसे बच्चे माँ बाप को एकदम चटक पड़ते हैं ना, वैसे बहुत प्यार से बुद्धि योग द्वारा बाप को एकदम चटक जाना है, माना दिल से प्यार। अपने को देखना है कि हम कितना धारण कर रहे हैं। जैसे नारद का मिसाल है, भक्त जब तक ज्ञान ना उठाए तब तक देवता बन ना सके। ये सिर्फ लक्ष्मी को वरने की बात नहीं है, ये तो समझने की बात है। तुम बच्चे समझते हो, जब हम सतो प्रधान थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। ये है मेहनत। कलप कलप तुम यथा योग यथा शक्ति करते ही आए। हर एक समझ सकते हैं हम कहाँ तक किसी को समझा सकते हैं। देवाभिमान से हम कहाँ तक निकलते जा रहे हैं। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। जैसे बाबा सर्प का मिसाल बताते हैं कि एक पुराने खाल छोड़ फिर दूसरे लेते हैं। कभी भी तो वह भी शरीर छोड़ेंगे, फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे तो पैदा होते हैं ना, जन्म तो सबको लेना है। ये सब विचार सागर मंथन करना होता है। सबसे मुख्य बात है बाप को बहुत प्यार से याद करना। जैसे बच्चे माँ बाप को एकदम चटक जाते हैं, वैसे बहुत प्यार से बुद्धि योग द्वारा बाप को एकदम चटक जाना है। अपने को देखना है कि हम कितनी धारणा कर रहे हैं। जैसे नारद का मिसाल है, भक्त जब तक ज्ञान ना उठाए तब तक देवता बन ना सके। ये सिर्फ लक्ष्मी को वरने की बात नहीं है, ये तो समझने की बात है। तुम बच्चे समझते हो, जब हम सतो प्रधान थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। ये मेहनत कलप कलप तुम यथा योग शक्ति करते हो आए ही हो। हर एक समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक किसी को समझा सकते हैं। देवाभिमान से हम कहाँ तक निकलते जा रहे हैं। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। मैं आत्मा इनमें काम लेती हूँ। ये मेरे आग्रंश है। हम सब पारधारी हैं। इस ड्रामा में ये बेहद का बड़ा नाटक है। उसमें नंबरवार सब एक्ट्रेस हैं। हम समझ सकते हैं हाँ इसमें कौन कौन मुख्य एक्ट्रेस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड कौन कौन है। तुम बच्चे भाव द्वारा ड्रामा के आदि मध्यंत को जान गए हो। रचयिता द्वारा रचना की नॉलेज मिलती है। रचयिता ही आकर अपना और रचना का राज समझाते हैं। ये उनका रथ है जिसमें प्रवेश कराए हैं। कहेंगे तब तो दो आत्मा है। अब भी तो कॉमन बात है, पितर खिलाते हैं तो आत्मा आती है। आगे बहुत आते थे, उनसे पूछते थे। अभी तो तमो प्रधान हो गए हैं। कोई कोई अब भी बतलाते हैं कि हम आगे जन्म में फलाना था। फ्यूचर का कोई नहीं बताते। सब पर तो कोई विश्वास नहीं करते। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब तुमको शांत में रहना है। तुम जितना जितना ज्ञान योग में मजबूत होंगे फिर पक्के सॉलिड हो जाएंगे। अब भी तो बहुत बच्चे भोले हैं। भारतवासी देवी देवता कितने सॉलिड थे, धन से भी भरपूर थे, अभी तो खाली हैं। वह बाप कहते कहाँ पवित्र कहाँ अपवित्र। तुम खुद भी जानते हो भारत क्या था, कहाँ सोने की चिड़िया, अब क्या है। अब कितनी कंगाल है, अनाज पानी आदि कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ बाढ़ होती रहेगी, कहाँ पानी की बूंद भी नहीं होगी। इस समय दुख के बादल हैं, सज्जू में सुख के बादल हैं। इस खेल को तुम बच्चों ने समझा है और किसी को पता ही नहीं है। बैच पर भी समझाना बहुत अच्छा है। वह लौकिक हद का बाप, ये परलौकिक बेहद का बाप। ये बाप एक ही बार संगम पर बेहद का वर्षा देते हैं, नई दुनिया बन जाती है। ये है आयरन एज, फिर गोल्डन एज जरूर बननी है। तुम अभी संगम पर हो, दिल साफ मुराद हासिल। रोज अपने से पूछो खराब काम तो नहीं किया, किसके लिए अंदर के विकारी ख्याल तो नहीं आए। अपनी मस्ती में रहे तो झर्म जंग में टाइम गवाया। बाप का फरमान है माँ में कम याद करो।
अगर याद नहीं करते तो नाफरमान बरदार हो जाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान योग की मस्ती में रहना है, दिल साफ रखनी है, फालतू बातों में, व्यर्थ चिंतन में, झरमुरी में अपना समय नहीं गंवाना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, अब वापस घर जाना है, ये अभ्यास पक्का करना है। विदेहीपन स्वधर्म में स्थित हो, बाप को याद करना है। वरदान, स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। जो बच्चे अपने स्वस्वरूप को व बाप के सत्य स्वरूप को परिचय को यथार्थ जान लेते हैं और उसी स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, तो उनमें सत्यता की शक्ति आ जाती है। उनके हर संकल्प सदा सत्यता व दिव्यता संपन्न होते हैं। संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होती है। सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी में नाचते रहेंगे। स्लोगन, साकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। साकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। ओम शांति।